और आपको जानकारी दे दें, कृषि कानून के खिलाफ आज पंजाब में चक्का जाम करेंगे किसान संगठन। सभी हाईवे, नेशनल हाईवे पर 2 घंटे के लिए चक्का जाम किसानों की तरफ से किया जाएगा। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक किसानों का ये प्रदर्शन होने जा रहा है। 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं। तो कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करी जा रही है। अड़िग हैं किसान की जब तक ये बिल जो 3 सरकार लेकर आई है, जब तक से रद्द नहीं किया जाएगा, आंदोलन वापस नहीं होगा। रेल की पटरियों पर भी किसान बैठे हुए हैं। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लगभग रोज ऐसी ही तस्वीर सामने आती है और 15 अक्टूबर तक किसानों ने ये साफ कर दिया है कि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाएंगी तो रेल की पटरियों पर बैठे रहेंगे। और अगर वो रेल की पटरियों पर बैठे रहेंगे तो प्रभावित होगी पंजाब की जनता और पंजाब का विद्युत विभाग, क्योंकि कोयला वहां पर नहीं पहुंचा है। हमारे साथी लगातार जानकारी दे रहे हैं और उस वहां पर बिजली की सप्लाई कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। और उससे आगे के जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर हुआ, लद्दाख हुआ, वहां पर पेट्रोल की सप्लाई देर तक पहुंच रही है, क्योंकि जब सड़कों के माध्यम से ये चीजें पहुंचती हैं तो कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है और ट्रेन के माध्यम से बड़ी तेजी से ये उस राज्यों तक पहुंच जाती है, पेट्रोल डीजल हो या फिर खाद्यान्न पदार्थ हो, जिसको लेकर पंजाब की सरकार ये लगातार अपील कर रही है कि आप आंदोलन करिए लेकिन रेल की पटरियों पर मत बैठिए। यह अपील पंजाब की सरकार, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से की गई थी, लेकिन किसान संगठन नहीं माने और किसान संगठनों ने कहा कि 15 अक्टूबर तक रेल रोको आंदोलन भी जारी रहेगा और 15 अक्टूबर तक वो अड़िग है, यहां से नहीं हटने वाले। लेकिन हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आज भी चक्का जाम करेंगे किसान और आज 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय होगा जब किसानों का प्रदर्शन होगा। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद अगर किसान संगठन रेल की पटरी को नहीं छोड़ रहे हैं तो उसका एक मतलब तो ये भी निकलता है कि किसानों को ये पता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ अपनी राजनीति कर रही हैं। किसानों को साधने के लिए वो किसानों के हितैषी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई किसान संगठन ये बात को समझ भी चुके हैं, इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद वो रेल की पटरी से नहीं उड़ रहे हैं और उनका ये कहना है कि जब तक केंद्र इस कानून को वापस नहीं लेती है या फिर इसमें संशोधन नहीं करती है तब तक वो रेल की पटरियों से नहीं उठेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि केंद्र की तरफ से एक चिट्ठी भी भेजी गई थी किसान संगठन को, लेकिन उनका ये कहना है कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि उस चिट्ठी में ये लिखा गया था कि हम किसान संगठन को समझाएंगे इस कानून के बारे में। लेकिन किसानों का ये कहना है कि हमें नहीं समझना है, हम बस ये चाहते हैं कि या तो ये कानून रद्द हो या फिर इसमें संशोधन किया जाए, और यही मांग है और लगातार इसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नवदीप छाबड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप, आज एक बड़ा प्रदर्शन किसानों की तरफ से किया जा रहा है, आज तो नेशनल हाईवे जाम किया जाएगा, क्या स्थिति रहने वाली है, कितने किसान संगठन इसमें रहने वाले हैं, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो पंजाब के अलग अलग और देश के अलग अलग 28 किसान संगठन है आज इसमें ममता वो हिस्सा लेंगे। हालांकि पहले 31 संगठनों का ये प्रस्ताव ला, लेकिन अभी 3 संगठन इसमें हिस्सा नहीं ले रहे हैं किसी कारणों की वजह से। लेकिन 28 किसान संगठन जो है उन्होंने आज पूरे पंजाब का बंद जो है वो बुलाया और उसके अलावा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है जो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे तमाम तरह के जो मार्ग हैं पूरी तरीके से बंद किया जाएंगे। हालांकि जो इमरजेंसी अगर इस दौरान कोई सेवा होगी तो उसको चालू रखने के लिए किसानों ने कहा कि अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह होगा या कुछ वैसे इमरजेंसी सेवा होगी तो उसको बाधित नहीं किया जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से बाकी ट्रांसपोर्ट पंजाब के अंदर 12 से लेकर 2 बजे तक नहीं चलेगा। और एक ही मुद्दा वही है जो लगातार किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि जो तीनों खेती कानून है वो पूरी तरीके से रद्द होने चाहिए। और इसी को लेकर आज अलग अलग संगठनों ने ये पंजाब को 2 घंटे का बंद बुलाया, चक्का जाम का ऐलान किया है। लेकिन इसी बीच जहां मैं रेल रोको आंदोलन की बात करूं तो ममता वो भी पंजाब के अंदर जारी है। आज भी पंजाब के अंदर अमृतसर, पटियाला, नाभा और अलग अलग शंभू बैरियर के पास अगर मैं बात करूं तो कई ऐसी जगह है जहां पर रेल पटरियों पर आज भी किसान बैठे हुए हैं और उनका जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर किसान संगठन एक ही बात पर आमादा है कि किसी भी सूरत में जो तीनों नवदीप अब आगे क्या रहने वाला होगा, क्योंकि किसान जानता है इस पर राजनीति हो रही है। पंजाब सरकार कह रही है कि आप आंदोलन करिए लेकिन रेल की पटरियों से हट जाइए। केंद्र सरकार उनकी मांगे को मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार कह रही है कि जो हम बिल लाए हैं किसान के हित में है, किसान कह रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, कैसे किसान को सरकार मनाएगी, कैसे पंजाब सरकार रेल की पटरियों से हटाएगी, क्योंकि आम जनजीवन भी थोड़ा बाधित हो रहा है और जो चीजें पहुंचती है रेल के माध्यम से वो नहीं पहुंच पा रही है। देखिए हर्ष, पहली बात तो यही है कि जनजीवन जो है कहीं ना कहीं इस स्ट्रगल की वजह से, आंदोलन की वजह से प्रभावित जरूर हुआ है, क्योंकि
यात्री जो रेल है वो पूरी तरीके से बंद है, कार्गो रेल पूरी तरीके से बंद है। पंजाब सरकार की तरफ से कल भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से कल भी अपील की थी कि वो रेल पटरियों से हट जाएं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे पंजाब का भी नुकसान हो रहा है और उनको अपना, अगर वो आंदोलन रखना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण वो अपना आंदोलन जारी रखे और पंजाब सरकार उनके साथ है। लेकिन इसी बीच में अगर बात करूं, हर्ष, पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के बीच लगातार जो ब्लेम गेम है वो भी लगातार जारी है। कल श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा था कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जो फिक्स मैच खेल रहे हैं, यानी कि केंद्र और कांग्रेस सरकार के बीच कहीं ना कहीं आरोप लगाया था कि वो फिक्स मैच की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन देर शाम को ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुखबीर सिंह बादल को भी ये चेतावनी दे दी कि वो किस तरीके का फिक्स मैच उन पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो खुद केंद्र सरकार के साथ थे और जब तमाम ये बिल बनाए गए, तब ये बिल पारित हुए, तब वो गठबंधन सरकार का हिस्सा थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि सुखबीर सिंह बादल को पंजाब सरकार को किसी भी तरीके की सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनका खुद बीजेपी के साथ फिक्स मैच था और आज भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ उनका जो लगाव है वो बना हुआ है। तो और इन सब के बीच नवदीप, लेकिन किसान संगठन तो अब समझ चुके हैं, वो भाग चुके हैं राजनीति को, इसीलिए तो जो पत्र केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया था उन्होंने उसको सीधे तरीके से नकार दिया है। और साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार किसानों से कह रहे हैं कि आप रेल की पटरी को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो राजनीतिक दल है वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं हमारे बहाने। देखिए, बिल्कुल किसी भी तरीके से, चाहे वो पंजाब सरकार का प्रस्ताव हो चाहे वो केंद्र सरकार का, ममता वो पूरी तरीके से ठुकरा चुके हैं। और यही कारण है कि 4 दिन पहले पंजाब जो अलग अलग किसान संगठन थे वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। 2 दिन पहले जब किसान संगठनों की पूरे मामले को लेकर पंजाब किसान भवन के अंदर बैठक थी तो वहां पर भी ममता ये साफ कर दिया गया था कि किसी भी तरीके से वो अब राजनीतिक दलों के बहकावे में या उनकी बात में नहीं आएंगे। और पंजाब सरकार को भी उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिनों के अंदर वो किसी भी तरीके से विधानसभा का सत्र जो नहीं बुलाते और ये इमरजेंसी सेशन के दौरान तीनों कानून पंजाब के अंदर रद्द नहीं किए जाते, तो उसके बाद पंजाब कांग्रेस के नेताओं का भी घेराव किया जाएगा और पंजाब कांग्रेस के खिलाफ भी प्रदर्शन जो है पंजाब के अंदर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 15 तारीख को, अब 15 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक फिर किसान संगठनों की होगी, जिसमें आगामी जो रूपरेखा होगी इस आंदोलन की वो तय की जाएगी। बिल्कुल। और जब हम इस रूपरेखा की बात करते हैं नवदीप, क्योंकि हरियाणा में भी उतनी तेज आंदोलन नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला कह चुके हैं और कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर किसानों को विश्वास दिलाने में बीजेपी कामयाब हो रही है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हम पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और राजनीति खूब हो रही है, क्योंकि इस वक्त केंद्र में बीजेपी की सरकार है। तो पंजाब में आगे आने वाले दिनों में क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि 15 अक्टूबर को किसान संगठन एक बड़ी बैठक करेंगे, बड़ा फैसला लिया जाएगा, तो पंजाब के अंदर वही देखने को मिलेगा जो हमेशा से देखना मिलते को आया है, या फिर किसानों को कुछ उम्मीद है केंद्र सरकार के से? क्योंकि पंजाब सरकार तो कह रही है सारा केंद्र सरकार के हाथ में, जिस तरीके से बिल पास करवाया गया। हर्ष, बिल्कुल मैं ये भी कहूंगा कि पंजाब के अंदर जो किसानों का आंदोलन है कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर पड़ता भी दिख रहा है। उसका कारण ये भी है कि आप समझिए कि अब 3 संगठन कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हट गए हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। तो कहीं ना कहीं बिखराव हम ये भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर किसान संगठनों के भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल जब बैठक थी और हमने जब सवाल किया था किसान संगठनों के साथ, तो उसमें से 2 या 3 लोगों का यह भी कहना था कि जो पंजाब का इतिहास रहा, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब बहुत बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन बीच में जो कुछ संगठन थे वो पीछे हट गए, जिसकी वजह से आंदोलन कमजोर पड़ा। तो मुझे लगता है कि पंजाब के अंदर भी शायद आने वाले दिनों के अंदर स्थिति ऐसी होगी। हालांकि किसान संगठनों का ये कहना था, क्योंकि धान की जो कटाई पंजाब के अंदर चल रही है, जो खरीफ की फसलें हैं उनकी कटाई चल रही है, इस वजह से जो आंदोलन है, क्योंकि किसान जो है वो मंडियों के अंदर बिजी है, खेतों कटाई के अंदर बिजी है और आने वाले समय के अंदर पंजाब में रबी की फसलों की बिजाई होनी है। तो उनका यह साफ तौर पर कहना था कि कटाई और बिजाई का जो सीजन है वो निकलने के बाद इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लेकिन इसी बीच अब देखना ये होगा कि बीजेपी के पास एक अच्छा मौका भी है कि अगर वो मंडियों के अंदर किसानों को बहुत अच्छी सुविधा देती है, अगर किसानों के फसल का एक एक दाना मंडियों के अंदर खरीद किया जाता है और किसानों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होती, और अगर ये कहेंगे फर्स्ट ट्रायल के रूप में अगर ये तीनों कानून पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट करवाने में सरकार कामयाब रहती है और इससे किसानों को फायदा होता है, तो मुझे लगता है शायद किसान कुछ समझ पाए कि आने वाले दिनों के अंदर उनका फायदा हो सकता है। लेकिन अगर मंडियों के अंदर किसानों की दुर्दशा रही और अगर धान की जो खरीद है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, तो आने वाले समय के अंदर ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि कटाई का सीजन है, बुआई का सीजन नजदीक है, तो इसी वजह से भी हम कह सकते हैं कि जो सड़कों पर जो किसान है उसका संख्या बहुत कम नजर आ रही है। और यही बीजेपी के पास भी अच्छा मौका है
कि वे किसानों के साथ राब्ता जो है वार्ता करें और लगातार उनको ये समझाएं बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत कि किस शुक्रिया तरीके से नवदीप ये तमाम कानून जानकारी